प्रबुद्ध जनों प्रणाम। भगवत प्राप्ति और कुंडलिनी जागरण के नाम पर बहुत कचरा आ चुका बाजार में। सफाई आवश्यक है। एक ही अवस्था को अनेक संबोधनों द्वारा बताया गया है और वह अवस्था है आध्यात्मिक मौन की। आध्यात्मिक मौन का ही चमत्कारिक संबोधन है आनंद। इसी अवस्था में समा जाते हैं सब संबोधन। भगवत प्राप्ति, कुंडलिनी जागरण, माया से मुक्ति, गुणातीत अवस्था और जो कुछ भी अन्य संबोधन बना रखे होंगे, सबका समापन आनंद में ही होता है। आज इन दो शब्दों या संबोधनों को पकड़ते हैं और वो है भगवत प्राप्ति और कुंडलिनी जागरण। पहले लेते हैं भगवत प्राप्ति। अनेकों बैठे हैं ठिकानों पर जो स्वयं तो धूर्त विनम्रता ओढ़े रहते हैं और उनके पाले चेले चपाटे बहुत युक्ति संगत प्रपंच रचते हैं यह स्थापित करने में कि ठिकाने का जो ठिकानेदार है वह भगवत को प्राप्त कर चुका है। भगवत प्राप्ति का इनका मर्म संभवतः परमात्मा प्राप्ति से है। ये प्राप्ति क्या है? प्राप्ति तो भौतिकता लिए एक संबोधन है। तब परमात्मा प्राप्ति में क्या होता है? आध्यात्म के पथ पर प्राप्त कुछ नहीं होना है। इस पथ पर बोझ लेकर चल नहीं सकते, क्योंकि यह पथ ऊर्ध्वगामी है। बोझ लेकर चलना असंभव है। यहाँ तो अहंकार का बोझ भी एक कदम न चलने देगा। दर्शन देना भी दंभ है। यह दंभ भी तो अहंकार है। अहंकार तो माया का सबसे भारी बोझ है। आप धन दौलत और साम्राज्य की पकड़ से निकल भी गए तो स्त्री देह पकड़ लेगी। जो इससे भी निकल गया तो अहंकार अजगरी जकड़ पकड़ में ले लेगा। ये दर्शन अहंकार को पोषित करता है। तभी तो दुनिया भर के अहंकारी अपनी मक्कार गाहों से निकलकर अपने ठिकाने की सेफ स्थल से ऐसे हाथ हिलाते हैं जैसे ये सड़क पर खड़े झुंडों पर अमृत वर्षा कर रहे हों। जो संत होगा अहंकार मुक्त होगा। उसे मुंबईया मक्कारों की तरह दर्शन से बचना चाहिए, क्योंकि दर्शन में तो दंभ छिपा होता है, पर हर दर्शन में दंभ नहीं है। पूर्व घोषित दर्शन में तो निश्चित रूप से दंभ छिपा है। सहज रूप से अनायास कोई दिख गया तो वो बात अलग है। भगवत प्राप्ति तो एकाकी और मौन बनाती है। ये दर्शन दर्शन खेल में तो मुंबईया मक्कारी छिपी है, जहाँ अपराधी भी दर्शन देते हैं। जो मानता है कि उसे भगवत प्राप्ति हो गई, पहले वह बिना चेलों का सहारा लिए यह बताएं कि इस प्राप्ति में क्या मिला। अल्पज्ञ को तो लगता है कि परमात्मा प्राप्त नहीं होते, परमात्मा प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ये परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रकट होना और अप्रत्यक्ष प्रकट होना क्या है? प्रत्यक्ष प्रकट होना
यह अत्यंत दुर्लभ अवस्था है। किसी अर्जुन को ढूंढ लीजिए, संभवतः वही बता पाएंगे। वो सामने भी खड़े हों, उनकी कृपा के बिना आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? अप्रत्यक्ष प्रकट होना या तो ये स्वप्न में हो सकता है या फिर आपको अभय बनाकर जता देंगे कि आप उनके समक्ष हैं। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी भय मुक्त नहीं कर सकता। भय मुक्त और सुरक्षित में आकाश और पाताल जैसा अंतर है। हीलिंग पथ पर इतना सा ही प्रकाश है। आप विवेकशील हैं। स्वयं निर्णय कर लीजिए, इस संसार में कौन भगवत प्राप्त है और कौन चतुर पाखंडी है। चेले चपाटों की भीड़ से धोखा न खा जाना। पहले तो यह भगवत प्राप्ति शब्द ही भ्रांतिकारक है। थोड़ी मोड़ी ही सही, शब्दों में भी माया होती है। परमात्मा की वाणी ही है जिसमें कोई माया नहीं, अपितु माया मुक्ति का पथ दर्शाती है। याद कीजिए, युद्ध भूमि में अपने सारथी की वाणी सुन अर्जुन मौन में चले गए और युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उनकी वाणी सुनकर ही पुत्र मोह भी न रहा। अब कुंडलिनी जागरण क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। कितनी भ्रांति फैल चुकी है दुनिया के बाजार में, जबकि कुंडलिनी कोई बाजारू वस्तु नहीं। आओ मिलकर इस कचरे को साफ करें। हीलिंग पथ आपसे प्रकाशित है, प्रकाशित कर अनुग्रहित करें। आपका विवेकशील कमेंट हीलिंग पथ को प्रकाशित करेगा। कुंडलिनी जागरण पर कुछ प्रमुख भ्रांतियाँ इस प्रकार हैं। प्रथम भ्रांति यह है कि केवल कुंडलिनी जागरण के लिए कोई लक्षित क्रिया, कार्यशाला आदि इत्यादि नहीं हो सकती। कुंडलिनी जागरण तो बाई प्रोडक्ट है। द्वितीय भ्रांति यह है कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी या किसी काल्पनिक मार्ग से बताकर या कपा कर चलती है कि अब नीचे से ऊपर जा रही है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा सो कॉल्ड मूलाधार चक्र से कब उच्चतम बिंदु सहस्रार चक्र तक पहुंच गई पता भी नहीं चलेगा। तृतीय भ्रांति यह है कि इसे कोई अन्य व्यक्ति, वो चाहे गुरु ही क्यों ना हो, किसी शक्तिपात या अन्य किसी माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति या शिष्य की कुंडलिनी जागरण कर सकता है। यह सामर्थ्य किसी गुरु में भी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक पथ पर कोई हस्तक्षेप डिवाइन को स्वीकार्य नहीं। चतुर्थ भ्रांति यह है कि कुंडलिनी जागरण अव्यवस्था लाता है। यह पूर्णतया मिथ्या है। जिस पल माया का आखिरी अवशेष अहंकार मिट जाएगा, तत्क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा भोग इंद्रियों की पकड़ से निकलकर पूर्णतया मुक्त हो जाएगी और उसका तारतम्य ब्रह्मांड की विराट ऊर्जा से जुड़ जाएगा। यही मायातीत अवस्था है। इस अवस्था में यदि परमात्मा की कृपा भी बरस गई तो जीवन रहते रहते समयातीत होने का गौरव भी मिल जाएगा। आप तो जानते हैं, समयातीत मतलब त्रिकालदर्शी अवस्था। यह अवस्था तो शिव की अवस्था है। इस अवस्था को केवल और केवल शिव कृपा से ही पाया जा सकता है।
अन्य किसी देहधारी की सामर्थ्य नहीं। अब आप ही बताइए, क्या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माथे पर हाथ रखकर शक्तिपात जैसे जटिल शब्दों के आडंबर में किसी अन्य की ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर ला सकता है? एक साधारण नरेशन से समझिए कि जब तक सिर पर कर्म फल की गठरी है, आध्यात्मिक ऊर्जा के उच्चतम स्तर का मार्ग अवरुद्ध रहेगा। यह ऊर्जा पशु स्तर पर पड़ी रहेगी। पाखंडी अशोक खरात पूजते रहेंगे। पर कब तक? आप किसी से शक्तिपात मत करवाइए। आप सहज रहिए। आपके पास दो ही मार्ग हैं कुंडलिनी जागरण के। स्वविवेक का हैमर जो माया की पकड़ को ध्वस्त करेगा, या फिर प्रतीक्षा कीजिए उस अनिश्चित अज्ञात दिवस का जब परमात्मा की कृपा से एक क्षण में माया से मुक्ति मिल जाएगी। कोई बताए कि कैसे पहचानें कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी। आइए मिलकर हीलिंग पथ पर प्रयास करें जानने का कि कैसा लगता होगा उस दिव्यता में जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। प्रथम लक्षण, भय से मुक्ति मिल जाएगी। द्वितीय लक्षण, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि अब उसके आगे सब कंगाल हैं। तृतीय लक्षण, उसका कोई अड्डा नहीं होगा, बहते जल जैसा होगा, आज यहाँ और कल फिर वहाँ। चतुर्थ लक्षण, एकाकी होगा, दर्शन देना उसे पीड़ा समान लगेगा। पंचम लक्षण, जब वाणी में भी माया लगे तो समझो ऊर्जा उच्चतम स्तर पर है। छठा लक्षण, कोई आशा, कोई अभिलाषा शेष नहीं रह जाएगी। सातवां और अंतिम लक्षण, जब सांसों से भी मोह नहीं रह जाएगा। यह अति विलक्षण स्थिति है। यही वह अवस्था है जो गुणातीत, मायातीत के साथ साथ कालातीत भी है। मत ढूंढिए उस विरले को। अब यह सूर्य की भांति प्रकाश पुंज है। पता नहीं इसकी कितनी यात्रा शेष है। जब आपका भी इस सब से सामना हो तो समझो सब कुछ घट चुका। अब आप यहाँ नहीं लौटेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ आपको ढूंढती रहेंगी। आप विराट से मिल जाएंगे। आप उचित समझें तो इस हीलिंग पथ को अपने कमेंट के प्रकाश से प्रकाशित करें। आप हीलिंग पथ पर आए, आपका धन्यवाद। हीलिंग पथ पर नेक्स्ट भेंट तक आपको आदरपूर्वक प्रणाम।